जय मसीह की प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। पिछले वीडियोस में हमने अब्राहम का जीवन, इसहाक का जीवन और याकूब का जीवन के बारे में अध्ययन किए थे। अब्राहम का जीवन विश्वास को दर्शाता है, इसहाक का जीवन पुत्रत्व को दर्शाता है और याकूब का जीवन परिवर्तन को दर्शाता है करके हमने देखा है। इन 3 वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज के अध्ययन में यूसुफ का जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूसुफ का जीवन जो है फलवंत लता को दर्शाता है करके हम देखने वाले हैं। यूसुफ के जीवन के बारे में हम 8 अंश को देखने वाले हैं। उनमें से पहला, जोसेफ वॉज हेटेड बाय हिज ओन ब्रदर्स। यूसुफ के स्वयं के भाइयों ने उनको द्वेष किया था, उनसे ढा करते थे। और दूसरा, जोसेफ वॉज स्पिरिचुअली सेंसिटिव। आत्मिक रीति से वो बहुत ही नाजुक था, यानी कि पाप को द्वेष करता था और परमेश्वर की इच्छा करना चाहता था। तीसरा, जोसेफ हैड सेंसिटिव इमोशंस, यानी कि उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही नाजुक था। 8 संदर्भ में उन्होंने रोया है करके हम देखने वाले हैं। और चौथा हम देखते हैं, बिकॉज जोसेफ फियर्ड गॉड, गॉड वॉज विथ हिम एंड ही प्रॉस्पर्ड। यूसुफ परमेश्वर का भय माना था, इसलिए परमेश्वर उनके संग था और यूसुफ भाग्यवान बना था। पांचवा, बिकॉज जोसेफ फियर्ड गॉड, ही गेव हिम विजडम एंड प्रूडेंस, हेंस ही इंटरप्रेटेड ड्रीम्स एंड वॉज एक्सॉल्टेड ओवर लैंड ऑफ इजिप्ट एंड बिकेम रूलर। यूसुफ परमेश्वर का भय माना था, इसलिए परमेश्वर उनको ज्ञान दिया था, जिससे वो स्वप्न के अर्थ बताता था और मिस्र देश में उनका नाम ऊंचा किया गया और वो प्रधानमंत्री बन गया था। छठा हम देखते हैं, जोसेफ हैड ए डिवाइन पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड इज फॉरगिविंग। यूसुफ जीवन के संघटनाओं को परमेश्वर की दृष्टि से देखता था और दूसरों को क्षमा करने के लिए सिद्ध था। सातवां, जोसेफ वॉज मैन ऑफ फेथ। यूसुफ परमेश्वर में विश्वास किया था और विश्वास से भरा हुआ था। अंत में, जोसेफ वॉज अ टाइप ऑफ जीसस। यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। इन 8 अंशों के बारे में संक्षिप्त रीति से प्रियो हम देखने वाले हैं। उनमें से पहला, जोसेफ वॉज हेटेड बाय हिज ओन ब्रदर्स। यूसुफ का जीवन के बारे में प्रियो उत्पत्ति 37 अध्याय से हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 37 अध्याय में पहला आयत से लेकर, याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। इन आयतों में प्रियो हम देख सकते हैं कि यूसुफ याकूब का बुढ़ापे में पैदा हुआ था, इसलिए याकूब अपने बाकी पुत्रों से भी ज्यादा यूसुफ से प्रीति रखता था और यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। ये सब देखकर यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से डा करते थे और उनसे द्वेष करते थे। चौथा आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। और उसके बाद 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को स्वप्न आए थे और उनके स्वप्न के बारे में जब उसने अपने भाइयों से बताया था, तो उनके भाइयों ने और भी उससे द्वेष करने लगे। 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर 11 आयत में भी हम पढ़ते हैं, उसके भाई उससे डा करते थे। इस प्रकार प्रियो, यूसुफ की स्थिति को देखते हुए उनके स्वयं के भाइयों ने यूसुफ को द्वेष करने लगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि याकूब यूसुफ को अपने भाइयों से मिलने के लिए भेजा था। उत्पत्ति की किताब 37:18 से लेकर हम पढ़ते हैं, जो ही उन्होंने
उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। इस प्रकार यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को आते हुए देखा और उनको मार डालने का सोच विचार कर रहा था। और उसके बाद की आयतों में हम पढ़ते हैं प्रियो की यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मिस्र देश में एक नौकर के रूप में बेच डाला और उसका अंगरखा को उतार के एक बकरी को मार के बकरी का लहू में उसका अंगरखा को डुबा दिया और उसको लेकर याकूब के पास चले गए। और याकूब को अंगरखा को दिखाकर याकूब से पूछा, क्या ये यूसुफ का तो नहीं है? और याकूब लहू से भरा हुआ उस अंगरखा को देखा और बहुत ही रोने लगा, ये कहते हुए कि यूसुफ को कोई जंगली जानवर फाड़ दिया है। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि यूसुफ के स्वयं के भाइयों ने यूसुफ से डाह करते हुए उसको मिस्र देश में बेचा और याकूब को ऐसा संदेश दिया कि यूसुफ मारा गया। आत्मिक रीति से हम देख सकते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 12 आयत में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जब हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो हम इस संसार से सतावट को पाएंगे करके प्रियो हम देख सकते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 19 आयत में भी, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इस प्रकार संसार से हमें सतावट मिलेगा और संसार हमें बैर रखता है करके यूसुफ का जीवन से हम देख सकते हैं। उसके बाद यूहन्ना 16 अध्याय 33 आयत में भी, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार से प्रियो हमें जितने भी सतावट मिले, हमें यह जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार को जीत लिया है, शैतान के ऊपर उसने जय पाया है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, उन पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए करके हम देख सकते हैं। फिर दूसरा अंश को हम देख सकते हैं, जोसेफ वॉज स्पिरिचुअली सेंसिटिव। वह आत्मिक रीति से बहुत ही नाजुक था। उत्पत्ति 37 अध्याय 2 आयत में, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। यूसुफ ने नाजुक होते हुए पाप को द्वेष किया, इसलिए अपने भाइयों का बुरे कामों के बारे में, उनके पाप के क्रियाओं के बारे में जा करके अपना पिता याकूब से बताता था। फिर उत्पत्ति 39 अध्याय में हम देख सकते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने जब मिस्र देश में बेचा था, वह पोतीफर नाम के एक मालिक के घर में नौकर बनकर रहा करता था। और पोतीफर की पत्नी जो है, यूसुफ की सुंदरता को देखकर उनकी ओर आकर्षित हुई और उनको अपने साथ पाप करने के लिए ललचाती थी। और यूसुफ ने उस बात से मना करता था, इसलिए उसने उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय में 9वीं आयत में क्या बता रहा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। जब पोतीफर की पत्नी प्रियो यूसुफ के साथ पाप करना चाहती थी, यूसुफ क्या बता रहा है, ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, यानी कि वो परमेश्वर का भाई मान रहा है और पाप से दूर रहकर परमेश्वर के साथ चलने की इच्छा को प्रदर्शित कर रहा है करके यूसुफ का जीवन में प्रियो हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब घर में कोई भी नहीं थे, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की और यूसुफ अपने कपड़े पोतीफर की पत्नी के हाथों में छोड़कर वो भाग गया था। उसके बाद पोतीफर यूसुफ को जेल में डाला है करके हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इधर यूसुफ का एक कैरेक्टर के बारे में, उसकी शील के बारे में प्रियो हम देख रहे हैं। उसके बाद उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय 24 आयत में हम पढ़ते हैं, तब उसने अपने भाइयों से विदा किया और वे चल दिए और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। जब मिस्र देश में यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया था, कनान में
अकाल पड़ी थी और इसके कारण यूसुफ के भाइयों ने मिस्र देश में आया अनाज को खरीदने के लिए और यूसुफ से मिला। उस संदर्भ में यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट किया और उनको अनाज के साथ भेजते हुए यह बता रहा है कि मार्ग में झगड़ा ना करना, यानी कि यूसुफ के भाइयों के बारे में यूसुफ अच्छी तरह जानता है कि वे बहुत ही बुरे काम करते थे और वे झगड़ते थे आपस में। इसलिए यूसुफ उनको बता रहा है मार्ग में झगड़ा ना करना, यानी कि आत्मिक रीति से पाप के विषय में बहुत ही नाजुक होकर यूसुफ रहता था करके हम देख सकते हैं। और नीति वचन 8 अध्याय 13 आयत में हम पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। दूसरी तिमोथियस 2 अध्याय 22 आयत में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पौलुस इस आयत में तिमोथियस को बता रहा है कि सारे जवानी की अभिलाषाओं को छोड़कर, यानी कि पाप से भरे हुए जीवन को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ धर्म और विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करने के लिए पौलुस तिमोथियस को बता रहा है करके हम देख सकते हैं। इब्रानियों 7 अध्याय में 26 आयत में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। इस प्रकार हमें भी प्रियो, जैसे यूसुफ पाप से द्वेष करता था, उसी तरह सारे प्रकार के पाप से दूर रहकर प्रभु यीशु मसीह जैसा पवित्र बनकर निष्कपट और निर्मल से प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना है करके हम देख सकते हैं। और तीसरा अंश, सेंसिटिव इमोशंस। यूसुफ की व्यक्तित्व के बारे में इन आयतों में हम पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति 42 अध्याय में 24 आयत में, तब वो उनके पास से हटकर रोने लगा। जब यूसुफ के भाइयों ने मिस्र देश में अनाज खरीदने के लिए उनके पास आए थे, तो यूसुफ ने उनके भाइयों को पहचान कर सका, लेकिन उनके भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। और जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा, उसने रोने लगा। और उत्पत्ति 43 अध्याय में 30 आयत में भी हम पढ़ सकते हैं, तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रहूं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। इस प्रकार यूसुफ दोबारा रो पड़ा करके हम इस आयत में देख सकते हैं। उसके बाद उत्पत्ति 45 अध्याय 2 आयत में भी, तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। इस प्रकार तीसरी बार यूसुफ ने रोया। फिर उत्पत्ति 45 अध्याय 14 आयत में भी, तब वो अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया। जब बिन्यामीन उसका छोटा भाई मिस्र देश में आया था, तो उनके गले से लिपट कर रोने लगा यूसुफ ने। फिर उत्पत्ति 45 अध्याय 15 आयत में भी वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। फिर उत्पत्ति 46 अध्याय में 29 आयत में, तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल के भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। जब याकूब यूसुफ का पिता मिस्र देश में आ पहुंचा गोशेन में, तो यूसुफ उसके पास गया, उसका पिता के गले से लिपट कर रोने लगा यूसुफ ने। फिर उत्पत्ति 50 अध्याय में 1 आयत में, तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। फिर से रो रहा है। फिर उत्पत्ति 50 अध्याय में 17 आयत में, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। उनके भाइयों ने जब यूसुफ से अपने गलतियों का क्षमा करने के लिए पूछा था, तो यूसुफ ने फिर से रो रहा है करके प्रियो हम देख सकते हैं। इस प्रकार यूसुफ के सेंसिटिव इमोशंस के बारे में हम पढ़ सकते हैं। फिर चौथा अंश हम देखेंगे, बिकॉज ही फियर्ड गॉड
God was with him and he prospered. उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय में दूसरा आयत में यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। फिर तीसरा आयत में, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। फिर 21 वचन में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। फिर 23 आयत में, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखना न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हम देख सकते हैं कि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के साथ हमेशा थी और जो भी यूसुफ करता था उसमें वह सफल होता था। उसी प्रकार हमें भी, जब हम परमेश्वर का भय मानकर उनका आज्ञाकारी बनेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ भी रहेगी करके हमें भी अपने कामों में सफलता मिलेगी करके हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 49 अध्याय में 22 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां बीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाँह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्थानों और गर्भ की आशीषें देगा। इन आयतों में प्रियो हम देख सकते हैं कि यूसुफ जैसा एक फलवंत लता फैल जाती हैं, उसी प्रकार यूसुफ भी परमेश्वर का भय मानते हुए अपना जीवन में बढ़ोतरी पाया और परमेश्वर के आशीषों को पाया। 23 आयत में, धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया, यानी कि उसके भाइयों ने उसको बहुत दुख दिलाया, उसको गड्ढे में डाला था, फिर गड्ढे से ऊपर निकालकर मिस्र देश में बेचा था। मिस्र देश में पोतीफर के घर में वो दास के रूप में रहता था, फिर उधर से जेल में चला गया और जेल से बाहर आते ही मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन उसके पहले बहुत ही मुसीबतों के द्वारा यूसुफ को गुजरना पड़ा उसका भाइयों के कारण, तो फिर भी वह दृढ़ रहा करके हम देख सकते हैं। इसी प्रकार हमें भी प्रियो अपने जीवन में जितने भी मुसीबतों को सामना करना पड़े, परमेश्वर का भय मानते हुए हमें उनके साथ चलना चाहिए, तब हम भी फलवंत लता के रूप में फैलेंगे करके हम देख सकते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय में 1 आयत से लेकर, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। इस प्रकार जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तब हम कैसे रहेंगे? बहती नालियों के किनारे लगाए हुए वृक्ष जैसे रहेंगे। जो वृक्ष बहती नालियों के किनारे में लगाया जाता है वो हमेशा फल देता है करके हम देख सकते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय 7 और 8 आयतों में भी हम पढ़ सकते हैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। इस प्रकार हमें भी प्रियो हर सीजन में, हर समय में आत्मा का फल को फलना चाहिए करके हम देख सकते हैं। आत्मा का फल क्या है? गलातियों
5वें अध्याय में 22 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और उसके बाद 5वां अंश को हम देख सकते हैं, बिकॉज जोसेफ feared God, he gave him wisdom and prudence, hence he interpreted dreams and was exalted over land of Egypt and became ruler. परमेश्वर का भय यूसुफ माना था, इसलिए परमेश्वर उनको स्वप्न का अर्थ बताने का ज्ञान दिया है करके हम देख सकते हैं। फिरौन को जो स्वप्न आया था, उन स्वप्नों का अर्थ को यूसुफ ने बताया था, इसलिए मिस्र देश का फिरौन ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया और उसको राज्य को पालने का अधिकार दिया है करके हम देख सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय में 38 आयत से लेकर, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और 43 आयत में, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। इस प्रकार यूसुफ का नाम प्रियो ऊंचा किया गया परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के साथ चलता था। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 11 से लेकर, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 आयत से भी, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, उनका आज्ञाकारी बनकर रहेंगे, हमें भी राजदंड के साथ उनके राज्य में लोगों पर अधिकार करने के लिए परमेश्वर हमें बनाएगा करके प्रियो हम देख सकते हैं। फिरौन ने यूसुफ को अपना उंगली को पहनने के लिए रिंग दिया था, और वो जो रिंग है वो अथॉरिटी यानी कि अधिकार को दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। और फिरौन ने अपना सफेद के कपड़े यूसुफ को पहनाया। लिनन क्लॉथ्स जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वो राइचियसनेस को दर्शाते हैं, यानी कि परमेश्वर की नीति को दर्शाते हैं। इस प्रकार परमेश्वर हमें भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनकी नीति हमारे ऊपर उंडेल दिया और उनका रिंग हमें भी पहनाएगा, ताकि हम भी परमेश्वर का राज्य जब आएगा उस राज्य में लोगों के ऊपर अधिकारी बनकर ठहर सकते हैं। फिर 6वां अंश हम देख सकते हैं, जोसेफ हैज डिवाइन पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड इज फॉरगिविंग। उत्पत्ति 45 अध्याय 4 आयत से लेकर, यूसुफ अपने भाइयों को अपना पास बुलाकर जितने भी गलतियां यूसुफ को किए थे उनके भाइयों ने, उन सबों को यूसुफ ने क्षमा किया करके हम देख सकते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस प्रकार यूसुफ प्रियो जीवन की हर स्थिति को परमेश्वर की दृष्टि से देख रहा है करके हम देख सकते हैं। यूसुफ के भाइयों ने उनको मिस्र देश में
दास के रूप में बेचा था, लेकिन उसको एक पॉजिटिव रीति से यूसुफ देख रहा है। वो बता रहा है कि 7 साल का अकाल हर जगह पड़ी है और उस अकाल के समय में अपने सारे भाइयों के परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को पहले मिस्र देश में भेजा करके यूसुफ सोच रहा है। रोमियो 8वें अध्याय 28 आयत में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उत्पत्ति 50 अध्याय में 18 आयत से लेकर भी हम पढ़ते हैं, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया था, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। प्रियो, यूसुफ की मैच्योरिटी को हम देख सकते हैं। हर चीज को यूसुफ परमेश्वर की कोण से, परमेश्वर की दृष्टि से देख रहा है। भजन संहिता 33 अध्याय 11 आयत में यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। और फिर 7वां अंश को हम देख सकते हैं, जोसेफ वाज मैन ऑफ फेथ, वो विश्वास से भरा हुआ था। उत्पत्ति 50 अध्याय 24 आयत से लेकर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकलकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ परमेश्वर में विश्वास किया था कि परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से फिर कनान में लेकर चले जाने वाला है एक न एक दिन। क्या उस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर भी है? इब्रानियों 11 अध्याय में 22 आयत से, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। फिर अंत में हम पढ़ सकते हैं कि जोसेफ वॉज अ टाइप ऑफ जीसस क्राइस्ट। यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जोसेफ वॉज हेटेड एंड रिजेक्टेड बाय हिज ब्रदर्स, जीसस वॉज रिजेक्टेड बाय जूस। यूसुफ अपने स्वयं के भाइयों के द्वारा द्वेष किया गया और उनके भाइयों ने उनको डा करते थे। प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने द्वेष किया और उनको क्रूस पर चढ़ाया। Joseph's brothers planned to kill him. Jews planned on killing Jesus on many occasions. यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारने की चर्चा की। यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए बहुत बार प्रयत्न किए थे। Joseph was sold for 20 pieces of silver. Jesus was betrayed for 30 pieces of silver. यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 टुकड़ों के लिए मिस्र देश में उनको बेचा। प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोत ने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए फरीसी लोगों के हाथों में सौंपा था। Joseph was imprisoned for no fault of his. Jesus was wrongly accused in many things. जैसे यूसुफ एक भी गलती ना किया था, फिर भी वो जेल में रखा गया, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी फरीसी ने उनको बहुत सारे विषय में दोष ठहराया। Joseph was exalted to be the chief ruler of Egypt. God exalted Jesus above every name and he is the coming ruler. यूसुफ का नाम मिस्र देश में ऊंचा किया गया और वो प्रधानमंत्री बनकर मिस्र देश में अधिकार चलाया था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम को इतना ऊंचा किया कि इस संसार की हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टेकेगा और हर एक नाम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा रहेगा और वो एक दिन यरूशलेम में आकर अपना राज्य को स्थापित करेगा और राजा बनकर 1000 वर्ष का पालन करेगा इस पृथ्वी पर। Joseph forgave his brothers and told his brethren that he would provide for their needs.
Jesus is ready to forgive anyone that comes to him and confesses him as his savior. यूसुफ ने अपने भाइयों का गलतियों को उसने क्षमा किया था और उनके सारे परिवार को मिस्र देश में पाला था। प्रभु यीशु मसीह जो कोई उनके पास आकर, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर चढ़ा और आपका पवित्र लहू को मेरे लिए बहाया करके मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को धोकर आपके संतान में मुझे भी शामिल करो करके विश्वास के साथ कोई भी प्रार्थना करेगा, प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा करने के लिए तैयार है और उसको अपना उद्धार देने के लिए तैयार है करके वचन में हम देख सकते हैं। इस प्रकार प्रियो, यूसुफ का जीवन के द्वारा महत्वपूर्ण सच्चाई को हम जान सकते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यूसुफ का जीवन को अध्ययन करने के लिए आपने हमें सहायता दिया। यूसुफ बहुत ही जवान होते हुए भी अपने भाइयों के द्वारा बहुत ही मुसीबतों को सामना किया। उसके भाइयों ने उनको द्वेष किया, डाह किया और उसको मिस्र देश में बेचा। लेकिन हमने यह देखा कि यूसुफ परमेश्वर का भाई माना था और परमेश्वर यूसुफ के संग संग चलता था। परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के साथ था और यूसुफ अपना जीवन में बढ़ोतरी पाते हुए मिस्र देश में प्रधानमंत्री बन गया और अपने भाइयों को क्षमा किया और जीवन के हर एक विषय के बारे में परमेश्वर की दृष्टि से देखते हुए डिवाइन पर्सपेक्टिव यूसुफ ने प्रदर्शित किया करके हमने देखा है। उसी प्रकार हमें भी प्रभु जितने भी मुसीबतों को हमें सामना करना पड़े, आपका आज्ञाकारी बनकर, आपका भाई मानकर चलने में सहायता कीजिए। आपका गवाह बनकर रहने में हमें भी सहायता दीजिए। अब्राहम का जीवन, इसहाक का जीवन, याकूब का जीवन और यूसुफ का जीवन के बारे में जो भी सच्चाई हमने जान लिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऊपर भी आपकी आशीष दे। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अर्पित करते हैं प्रभु। आमीन।